स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। अगर कोई आपसे कहे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ फूल खिले हैं और ये एक बैड साइन है, तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। याद कीजिए वो वाला एक्सपीरियंस जब आप अपने घर पर पहली बार कुछ प्लांट्स लाए थे और उन पर पहली बार कुछ फूल खिले थे। कितनी खुशी हुई थी। हम हमेशा ही फूलों को एक होप, एक उम्मीद और एक सेलिब्रेशन से जोड़कर देखते हैं। फूलों का खिलना एक नई लाइफ का सूचक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका पर फूलों के खिलने को एक बैड साइन माना जा रहा है? आखिर जिस पर्टिकुलर चीज को आप लाइफ से जोड़कर देखते हैं, वो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अर्थ के ब्रेकिंग पॉइंट का एक साइन आपको दे रही है। तो आज की वीडियो में ये समझते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम अंटार्कटिका के बारे में एक बेसिक नॉलेज अपनी क्लियर करें। तो अंटार्कटिका साउदर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पर वाटर हमेशा फ्रोजन स्टेट में रहता है और इसकी वजह से यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही फ्रेजाइल है और हजारों सालों में उन्होंने इस पर्टिकुलर कोल्ड हार्श इकोसिस्टम को लेकर अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी की है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फ्लोरा फ्योना देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडीशंस वैसे नहीं हैं कि ज़्यादा जीवन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले। ऐसा क्यों है? दरअसल इसके पीछे का रीज़न है अर्थ और सन का एक अलाइनमेंट। आपको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पर टिल्ट है। इसी की वजह से एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा नॉर्थ पोल हम सन के सामने होता है और जो साउथ पोल होता है वो सन से दूर होता है। साउथ पोल के आसपास आपका अंटार्कटिका है और अंटार्कटिका में इसीलिए काफ़ी हार्श विंटर्स देखे जाते हैं। और सन और अर्थ के इसी अलाइनमेंट की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात देखी जाती है। अब ये तो विंटर्स की बात हुई। समर्स में क्या होता है? जब हमारा साउथ पोल सन के सामने होगा और जो नॉर्थ पोल है वो सन से दूर हो जाएगा। देखिए, समर्स में भी अंटार्कटिका की जो आइस है वो इसी स्टेट में रहती है। इसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं। हम 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस की यहाँ पर बात करेंगे। पहला कारण ये है कि अंटार्कटिका की ये जो आइस है इसका एल्बिडो काफ़ी हाई होता है। एल्बिडो का मतलब होता है कि सन की जो भी रेस यहाँ पर आती है, इस लाइट कलर की वजह से उनको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, जिसको इंसोलेशन भी बोलते हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं होता, इसलिए आइस मेल्ट नहीं होती। दूसरा कारण ये है कि जो सन की रेज है वो इक्वेटर पर साल के 365 डेज सीधी पड़ती हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये मैक्सिमम एक्सटेंट है जहाँ पर सन की रेज आपकी डायरेक्ट जाती है। इसके बाद सन की रेज हमेशा ही तिरछी पड़ती हैं, उसमें से आपका अंटार्कटिका भी एक है। तो इन सन की तिरछी रेज की वजह से भी यहाँ पर जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होता, इसीलिए आपको जो है आइस देखने के लिए मिल जाएगी। अब अंटार्कटिका का इम्पोर्टेंस क्या है, और या यूँ कहें कि यहाँ पर जो इतनी सारी बर्फ है इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, हमारी जो अर्थ है ना, जब भी ये बनी थी, जब भी ये यूनिवर्स बन रहा था, तब एक आग के गोले के जैसी थी। ओवर द टाइम इसके अंदर वो टेम्परेचर डेवलप हुआ है कि एक हैबिटेबल प्लेस बन पाया है, यहाँ पर जीवन है। और इसके लिए अर्थ का हीट बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अर्थ को जितनी सन की लाइट यहाँ पर मिलती है, जितना सन की हीट मिलती है, वो उसको गर्म रखती है और वापस से अर्थ उसको जो है सन के पास या आप कहीं यूनिवर्स में भेज देती है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि ना तो ये अर्थ कभी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ना ही कभी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। लेकिन अब ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो गर्म हो रहा है। यहीं पर अंटार्कटिका का एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। ये जो हीट का एक रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो अर्थ के एक टोटल क्लाइमेट को कूल रखने का रोल है, वो अंटार्कटिका की आइस और आर्कटिका की आइस के द्वारा प्ले किया जाता है। एंड अगेन एल्बिडो की भी तो बात है। इतनी ज़्यादा आइस जो है वो एल्बिडो फैक्टर को हाई करके रखती है। इसकी वजह से जो बेसिकली आपके सन की एनर्जी है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। या फिर इसको कुछ यूँ समझ लीजिए कि जो इक्वेटर का आपका एरिया है, वहाँ पर सन की काफ़ी ज़्यादा लाइट मिलती है। आप कह सकते हैं सरप्लस में वहाँ पर हीट है, ज़्यादा गर्मी है। और जो हमारे दोनों पोल हैं वहाँ पर आप कह सकते हैं हीट का डेफिसिट है। इसी के बीच में एक बैलेंस बनता है, इसीलिए जो है आपको अर्थ एक हैबिटेबल प्लेस के रूप में देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर ये आइस मेल्ट हो रही है, अगर अंटार्कटिका का ये जो फ्रेजाइल सा इकोसिस्टम है ये चेंज हो रहा है, तो ये हमारे लिए कंसर्न है।
और इसी के साइन मिलने हमें स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, साइंटिस्ट का कहना ये है कि बेसिकली अंटार्कटिका पर जो आपको फ्लरिशिंग प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वहाँ पर एक मेजर चेंज की चेतावनी देते हैं। अब देखिए, अंटार्कटिका पर अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो 2 स्पीसीज देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इतने ज़्यादा हार्श कंडीशंस हैं, बाकी का कोई जो ऑर्गेनिज्म है सस्टेन नहीं कर पाता। अंटार्कटिका पे आपको फ्लोरा फ्योना बहुत लिमिटेड देखने के लिए मिलेगा। उन्होंने ओवर द टाइम अपने अंदर एक अडेप्टेबिलिटी कर ली है उस कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए। अब फ्लावरिंग प्लांट की 2 स्पीसीज हैं। पहला आपका बेसिकली है अंटार्कटिका हेयर ग्रास और दूसरा आपका है अंटार्कटिका पर्ल वॉट। अब देखिए, ये वहां पर पहले भी खिलते थे, आज भी खिल रहे हैं, तो फिर चिंता की क्या बात है। अगर हम दरअसल डाटा पे नजर डालें 1990 से लेकर 2009 तक और 2009 से लेकर 2019 के डाटा पर नजर डालें, तो हमें पता चलता है कि ना सिर्फ ये प्लांट काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बल्कि ये ज्यादा डेंस भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा क्यों है? रीजन है क्लाइमेट चेंज। साइंटिस्ट का कहना यह है कि क्लाइमेट चेंज जो धीरे धीरे अर्थ को एक ब्रेकिंग पॉइंट पर लेकर जा रहा है, यह जिम्मेदार है कि हमें अंटार्कटिका पर इन प्लांट्स का ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। अब मैं आपको जो स्विस ग्लेशियर्स हैं उनका एग्जाम्पल देते हुए एक पर्टिकुलर चीज़ समझाती हूँ। देखो, स्विस ग्लेशियर्स की बात करें और उसी में से एक बेसिकली ट्रिंट ग्लेशियर का मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। ये आपका 1891 का पिक्चर है, ब्लैक एंड वाइट है, उस टाइम का काफ़ी पुराना पिक्चर है। आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बेसिकली आइस देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं जब आप इस पिक्चर को देखते हैं जो कि आपकी 2019 की है, आप देखोगे मोस्टली जो आइस है वो मेल्ट हो चुकी है और एक ग्रीन वेजिटेशन का कवर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि हुआ क्या होगा, आइस मेल्ट हुई होगी, पानी बना होगा, ज़मीन फ्री हुई होगी, आपका परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हुआ होगा और यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ के लिए एक अकोमोडेटिव एनवायरनमेंट बना होगा। नाउ लुक टू दिस पिक्चर, राइट है। यहाँ पर देखिए, ये आपकी जो आइस है ये मेल्ट हुई है और मेल्ट होकर देखिए यहाँ पर पानी बेसिकली क्या है आपको दिखाई देगा और ओवर द टाइम आप देखोगे यहाँ पर बेसिकली आपको धीरे धीरे जो एक ग्रीन लेयर है वो दिखने स्टार्ट हो जाएगी एंड ओवर द टाइम यहाँ पर आपको प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब गर्मी की वजह से आइस मेल्ट हुआ है, मेल्ट होकर पानी बना है, आइस आपकी रिसाइड हुई है, वहाँ पर ज़मीन मिली है और इसकी वजह से प्लांट्स की ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। ये एक क्लियर साइन है क्लाइमेट चेंज का। ये क्लियर साइन है कि जो पृथ्वी के सबसे रिमोट एरियाज़ हैं, जिनको ह्यूमन एक्सेस से काफ़ी बचा के रखा गया है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं पहुँचा है, जहाँ पे अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं होती है, वहाँ पर भी हमें चेंजेस के साइन देखने के लिए मिल रहे हैं। अब देखिए, अंटार्कटिका की बात करें तो 2009 से लेकर 2019 में हमें ये दिखाई देता है कि पिछले टाइम के कंपैरिजन में 50 टाइम्स मोर ग्रोथ हुई है। वहीं बेसिकली अगर हम पर्ल वॉट की बात करें तो 5 फोल्ड इंक्रीज हुआ है अगर हम सेम पीरियड का डाटा यहाँ पर लेते हैं। और इस ग्रोथ का एकमात्र रीज़न बताया जा रहा है जो वहाँ पर आइस मेल्ट हो रही है और एक जो वार्मिंग बेसिकली वहाँ पर टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है। देखो, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर ना, थोड़ा सा मॉडरेटिंग इफेक्ट प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अकोमोडेटिव होता है। अगर हल्की सी गर्मी वहाँ पर हो जाए, उतनी ज़्यादा हार्श ठंड ना हो, तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सपोर्टिव एक इकोसिस्टम माना जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पर बेसिकली इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है। ये जो वार्मिंग सा एक इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है, ये इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज के लिए भी एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है और इन टेक्निकली साउंड वर्ड मोर वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। देखिए, इससे पहले भी एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि जो टूरिस्ट है जब वो बेसिकली यहाँ पर आते हैं तो वो अपने साथ बेसिकली जो एलियन स्पीसीज हैं उनको कैरी कर ले आते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, और इसकी वजह से अंटार्कटिका का जो अपना एक नेटिव इकोसिस्टम था वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे ना एलियन जो हमारी ये इन्वेंसिव स्पीसीज है इनको थोड़ा समझना चाहिए। देखो, किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट में ना आपको नेटिव स्पीसीज देखने के लिए मिलती है जो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति होती है, नेचुरल वेजिटेशन होता है। कहीं और से अगर कोई स्पीसीज वहाँ पे लाई जाए तो वो इन्वेंसिव है, लेकिन अगर वो स्पीसीज अपने आप को काफ़ी ज़्यादा तेजी से
बेसिकली मल्टीप्लाई करती हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसमें देखने को मिलता है और एक टाइम पे वो वहाँ की नेटिव स्पीसीज को आउट ग्रो कर जाए, अपना ही डोमिनेंस क्रिएट कर ले इस हद तक कि लोकल जो वहाँ का एक इकोसिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उसको एक इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज बोलते हैं। एलियन तो वो तब भी थी जब उसको बाहर से लाया गया था, बट वो इन्वेंसिव तब है जब वो वहाँ की नेटिव स्पीसीज के लिए खतरा बन जाती है। और देखिए, अब जब ये वार्म सा क्लाइमेट यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, तो इन इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज का एक अटैक आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एंड ऑब्वियसली ये वहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम के लिए गुड साइन तो नहीं ही है। इसीलिए वो फूल जो शायद किसी एक एरिया में जीवन का सिंबल माने जाते थे, यहाँ पर एक वार्निंग साइन माने जा रहे हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और दरअसल इस पर्टिकुलर वीडियो को आप एज अ केस स्टडी, एज अ एग्जाम्पल अपनी मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप अपने एस्से में इसको यूज़ कर सकते हैं, और आपको एज अ अवेयर सिटीजन ये भी पता चलेगा कि दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है धीरे धीरे जिस पर शायद हमारा ध्यान नहीं जाता, बट हमें हमारी अर्थ की तरफ से वार्निंग साइन तो मिल रहे हैं बदलते हुए क्लाइमेट के। अब हम उन पर कितना ध्यान देते हैं और कितने एक्शन लेते हैं ये हम पर निर्भर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना जो पार्ट है उसको जो है यहाँ पर पूरा ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि स्टडी आई क्योंकि 3 डेज़ की सेल ऑनगोइंग है और यहाँ पर हमारे जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं। 30 सितंबर को हमारे बैच के एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। 30 सितंबर को ही हमारे सेल का भी लास्ट डे है। इवनिंग का आपका बैच रहेगा, शाम को 6 बजे से आपकी क्लासेस होंगी और इसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ाई कर पाएंगे। एंड जिस तरह मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो अभी बताया एंड देन मैंने बताया कि कैसे इसको आप मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके के इनोवेटिव मेथड्स के साथ जो है आपको इन क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। हमारे सारे फैकल्टीज आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करते हुए जो है आपकी क्लासेस लेते हैं। ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय दैट एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट मी, इट विल वर्थ इट। आप ज्वाइन करेंगे तो आपको फील होगा कि आप एक क्वालिटी एजुकेशन को यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं। और मैक्सिमम फीस डिस्काउंट के लिए देर नहीं करनी है, अभी एडमिशन लेना है। यूज़ कीजिएगा फैकल्टी कोड प्राची लाइव। अपना बेहद ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यस, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे यूपीएससी विद प्राची पर ज्वाइन कर सकते हैं। बैच के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।